नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने नक्षत्र विशेष क्लास में। तो आप सबको इंतजार होगा अगले नक्षत्र पुनर्वसु का। पुनर्वसु ब्रह्मा जी का नक्षत्र, यानी आपके गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति जी को मैं ब्रह्मा के समान ही मानती हूँ। जो कार्य राहु की दशा में होते हैं, चाहे वह विषोत्तरी दशा हो, चाहे राहु जहां स्थित बैठा हो उसकी जमनी दशा हो, लेकिन जब बृहस्पति की दशा आती है तो ब्रह्मा के समान वो राहु के किए हुए को साफ करते हैं। यानी अगर राहु ने कोई कचरा फैलाया है तो उस कचरे को साफ कर अपने हिसाब से उस व्यक्ति के जीवन की रचना रचते हैं। यानी लाइफ में आपके पुनः चेंज आता है। बृहस्पति की दशा जब भी किसी के जीवन में आती है तो वह चेंज लाती है। आपके जीवन में ठहराव सा भी आता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। आपके जीवन में जो सवाल उठ रहे होते हैं उनका आपको उत्तर मिलता है, या आप उसकी खोज में आध्यात्मिक हो जाते हैं, अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। तो आज हमारा जो नक्षत्र है पुनर्वसु, वो भी कुछ इसी तरीके का है कि इस नक्षत्र की खासियत है पुनः वसु। अब हम अगर इसकी संधि करें तो पुनः, दोबारा, वसु, बसना, दोबारा से बसना। तो बृहस्पति का विशेष नक्षत्र और इसके विशेष फल आज हम इस सीरीज नक्षत्र रहस्य की छठे पार्ट में जानेंगे। तो जैसा मैंने कहा, पुनः वसु, पुनर्वसु या पुनः वसु, दोबारा बसना, धनी होना, या आपने पहले कोई काम किया है उसकी पुनः फिर से करना, या आपके पास पहले से कोई चीज है आप फिर से उसे प्राप्त करते हैं। ये बृहस्पति जो है वो हमारे मान, धन और यश के कारक होकर, अगर हमारा वो मान, वो यश या धन हो गया है तो दोबारा उन्हें हमें अपनी शुभता प्रदान करके फिर से देते हैं। अब वसु का अर्थ कुछ विद्वानों ने श्री विष्णु या शिव जी को माना है, और इस नक्षत्र को शुभता की ओर ले जाने वाला माना गया है, प्रगति और उन्नति देने वाला माना गया है। और इस नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी जो है वो अदिति है, तो जिन्हें सूर्य और इंद्र आदि देवताओं की जननी होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। अब देवी अदिति सूर्य के समान दिन का उजाला देने वाली, जीवन में खुशियां देने वाली, संवेदनशील, हृदय और स्नेह के साथ और सहयोग करने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति का बनाती हैं। देवी अदिति की आप अगर पूजा करें, उनकी आराधना करें, तो जो अशुभता इस नक्षत्र के कारण आपकी कुंडली में बृहस्पति के पीड़ित होने के कारण मिल रही हो, तो देवी अदिति की पूजा करने से आपको पुनः वह एक अच्छा व्यक्तित्व और यश, धन, मान मिल सकता है। इसका प्रतीक चिन्ह आप देखें, बाणों से भरा तरकश है। बाण मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति को भी दर्शाता है कि आपने अपने इच्छाओं के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाण खींचा हुआ है, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और गतिशीलता बाण की जाके आपके लक्ष्य को जब भेदती है तब आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर आपने अपनी इच्छाओं के बाण को सही लक्ष्य बनाकर पूर्ण दक्षता के साथ, यानी पूरी बुद्धि के साथ चलाया,
तब आप अपनी इच्छा की वस्तु पा सकते हैं। अब ये बाण सामान्य ना होकर दैवीय शक्ति से चलने वाला, मां अदिति की शक्ति से चलने वाला ज्ञान का भंडार है। इस बाण के जो तीर है वो ज्ञान के भंडार है, जो बुद्धि अनुसार कार्य करके दोबारा आपके तरकश में वापस आ जाते हैं। क्योंकि आप बुद्धि को जितना खर्च करते हैं उसमें उतनी वृद्धि होती है। यदि आपके तरकश में बाण है, इसका अर्थ है आपके पास गुरु के ज्ञान का भंडार है, अनंत भंडार है, जो बुद्धि बार बार आपके कार्यों में साथ देती है और पुनः आपको जीवन शक्ति का संचार देती है। क्योंकि यह नक्षत्र मिथुन राशि का है, मिथुन राशि का सिंबल भी जोड़ा है, और ये बुद्धि की, जहां बुद्धि आपकी बनना शुरू होती है, पराक्रम शुरू होता है, काल पुरुष कुंडली का 3rd हाउस मिथुन राशि, जहां पराक्रम बुद्धि के द्वारा शुरू होता है, और ये डबल सिंबल है, यानी आपकी डबल बुद्धि होती है। आप 2 तरीके से बुद्धि के कार्य कर सकते हैं। ये बुध और बृहस्पति का मिश्रण बुद्धि और विवेक का मिश्रण है। पुनर्वसु को घर का बनाने वाला नक्षत्र भी बोला गया है। एक घर से दूसरे घर के परिवर्तन, शुभता और जीवन में नई शक्ति देने वाला नक्षत्र मिथुन से कर्क की ओर, सुख की ओर ले जाता है। मिथुन राशि पुनर्वसु के 3 चरण और कर्क राशि पुनर्वसु का 1 चरण वहां पे जाता है, जो आपको घर का सुख, माता का सुख, हर प्रकार से सुख देता है। भगवान श्री राम जी का जो जन्म है वो पुनर्वसु के 4th चरण में हुआ था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्री राम जी में व्यवहार कुशलता थी, सौम्यता थी, सत्यनिष्ठा, मित्रता निभाने के गुण, जो कि हम सब जानते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं श्री राम जी के जीवनी को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म नक्षत्र पुनर्वसु होने पर प्रायः एक बार में सफलता नहीं मिलती, व्यक्ति निराश भी हो जाता है। किंतु इस नक्षत्र का नाम ही है पुनर, पुनः, पुनः वसु, यानी पुनः प्रयास करने पर उसे श्रेष्ठ रूप से सफलता के साथ यश और कीर्ति भी मिलती है। ये नक्षत्र आपके जीवन जहां आरंभ होता है, उसके बाद एक नए जीवन के लिए आपसे पुनः प्रयास कराता है। आपने जन्म ले लिया, लेकिन उसके बाद आपका एक अन्य प्रयास आपको एक नया जीवन देता है। ये पुनर्वसु नक्षत्र का काम है। अब गुरु बृहस्पति ज्ञान अर्जित करा के पूर्व गलतियों को ना दोहराकर दोबारा कार्य करने पर सफलता भी देते हैं। मिथुन राशि वात और वायु दोष देती है। यह शारीरिक अंगों में उंगलियों और नासिका का अंग माना जाता है। लग्न या लग्नेश, दशमेश के साथ पुनर्वसु का संबंध होने पर व्यक्ति उंगली अथवा सुगंध यानी नासिका से संबंधित कार्यों में सफलता पाता है। उंगली के कार्यों में आपके जो आते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, कीबोर्ड चलाने वाले, वो सितार चलाने वाले, सितार वादक होते हैं, पियानो बजाने वाले, ये जितने भी होंगे उनका पुनर्वसु नक्षत्र से गहरा नाता हो सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र के, जैसा कि मैंने बताया, 3 चरण मिथुन में और 1 चरण कर्क राशि में जाता है। तो पहला चरण मिथुन राशि से 20 डिग्री से आरंभ होके 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है, जो बुध की मिथुन राशि से सप्तम नवांश में जाता है, मेष राशि में। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मेष राशि है, यहां बुद्धि और बृहस्पति नक्षत्र मिलकर व्यक्ति को कर्मठ, महत्वाकांक्षी, सामूहिक रूप से कार्य करने वाला बनाते हैं। क्योंकि मेष राशि, इसका जो मेड़ा है वो सामूहिक रूप से चलता है।
लोगों के भीड़ इकट्ठी करके, यानी वो भीड़ के बीच में चलता है। गुरु की मित्र राशि में व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण से कार्य करता है। ये वाणिज्य व्यापार, क्योंकि बुध जो मिथुन राशि है वो व्यापारिक राशि है। बुद्धि, जहां बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल हो, वह व्यवसायिक बुद्धि होकर आपको कार्य देती है। और मेष राशि मंगल के होने से भवन निर्माण, बृहस्पति नक्षत्र स्वामी होने से मठाधीश, पशुपालन संबंधित कार्य, अंतरिक्ष यान सेवा, वायु तत्व की राशि होने से और अग्नि तत्व के मिश्रण से, उपग्रह संचार प्रणाली, घर की रख रखाव सेवा, केयर टेकर ऑफ होम और टीवी दूरदर्शन के कलाकार भी बनाती है। दूसरा चरण 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक 8वां नवांश है। ये शुक्र के वृषभ राशि में होता है। ये व्यक्ति को थोड़ा लोभी बनाता है। व्यक्ति होटल रेस्तरां के कार्य, खाने पीने संबंधित कार्य, पर्यटन से जुड़े कार्य, सौंदर्य संबंधित कार्य और संगीत का, विदेशी व्यापार, विदेश से व्यापार इत्यादि से कार्य करके धन अर्जित करता है। ये लोभी इसलिए कहा गया, और ये अचानक वाला पुट भी इसमें आ जाता है। कोई भी नक्षत्र, जो मैंने पहले भी बोला था, छठे या 8वें नवांश में अगर जाता है तो हमें ये देखना है वो नवांश में राशि किस भाव की है, उसके रिजल्ट आपको वहां पे प्राप्त होते हैं। ये वृषभ राशि होने से शुक्र के गुण मिल जाते हैं। एक्टर बन जाता है, यात्रा से जुड़ जाता है, धर्म गुरु बन सकता है, अपने आत्म विकास और अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने वाले कार्य से जुड़ता है, यौगिक क्रियाएं करने वाला हो सकता है, जो आजकल योग के साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अचानक कार्य में हानि भी दे सकता है, लेकिन पुनः प्रयास देता है, कार्य में पुनः प्रयास देता है और फिर आपको ऊंचाई पे ले जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र का तीसरा चरण 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री तक मिथुन राशि से 9वें नवांश में होता है। ये मिथुन से भाग्य और पार्टनर का नवांश है। जो मिथुन से मिथुन में जाता है, यानी वर्गोत्तम नवांश हो गया। यहां भी बुध और बृहस्पति का संबंध बुद्धि और विवेक से जोड़ता है। व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, साहित्यकार, लेखक, तर्क करने वाला, शिक्षा से जुड़े कार्य, पढ़ने पढ़ाने वाला या विशेष चिंतन मनन करने वाला, उत्कृष्ट यानी उच्च लेवल की बुद्धि वाला, कल्पनाशील, वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता, यानी गणित तक के भी हो सकता है, प्रशिक्षण से जुड़े कार्य यानी ट्रेनिंग से जुड़े कार्यों में भी वो लिप्त हो सकता है, जहां बुद्धि का विशेष उपयोग हो। ये विशेष नवांश बुध का वर्गोत्तम नवांश होने से जो भी ग्रह इस नक्षत्र से जुड़ता है उसके कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। कोई भी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, यदि 9वें नवांश में हो तो वह वर्गोत्तम हो जाता है। और चतुर्थ चरण उसका कर्क राशि में पहला नवांश कर्क का ही होता है, तो वो वर्गोत्तम नवांश के साथ साथ पुष्कर नवांश भी होता है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के भी होते हैं, और ये बृहस्पति का पुष्कर नवांश भी, वर्गोत्तम नवांश भी, तो ये बहुत ही फलदायी, जीवन की दिशा को बदलने वाला चरण है। उच्च का बृहस्पति यहाँ पर विशेष लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति प्रगतिशील, सभी से सहयोग स्नेह पूर्वक मिलने वाला, माता समान पालन पोषण करने वाला, माता के समान केयर टेकर, जैसे माता एक बच्चे की वो करती है, केयर करती है, वैसे ही ऐसा व्यक्ति होता है। और जो इसकी नवम दृष्टि में आता है वह पिता गुरु के समान, उनका संबंध बहुत अधिक, जिसको कहते हैं आप श्रेष्ठ चरण, सम्माननीय चरण, सम्मान देने वाला चरण बन जाता है।
और कोई भी ग्रह जीवन में परिवर्तन अवश्य लाता है यदि गुरु का पुनर्वसु चरण का ये श्रेष्ठ चरण जिस भी ग्रह से जुड़ जाए, वर्गोत्तम, उच्च के बृहस्पति का, और यह पुष्कर नवांश होने से सबसे बेस्ट चरण है। पुनर्वसु नक्षत्र के साथ, वैसे तो मैंने आपको बता दिए चरण के साथ साथ कार्य, फिर भी ऐसे व्यक्ति वाणिज्य व्यापार वगैरह करते हैं, कथा कहानियां लिखने वाले, क्योंकि कल्पना की उड़ान बहुत अच्छी होती है, कथा करते हैं, सुनाते हैं, तो वो जो धर्म के पाठ पढ़ते हैं, धर्म की किताबें पढ़ते हैं, उनका भी संबंध इससे होता है। जो साहित्यकार हैं, कथा कहानियां लिखते हैं, उनका संबंध भी इससे जुड़ता है। ज्योतिष से भी ये कार्य जोड़ता है, ये नक्षत्र जोड़ता है। साहित्य ज्ञान, साहित्यकार, गहन विद्या, विद्या देने वाले, दूर दृष्टि रखने वाले, दिव्य दृष्टि जिसको ज्योतिषाचार्य कहते हैं, यात्रा पर्यटन से जुड़े कार्य, जो कि शुक्र के साथ जुड़े होने से होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, भवन निर्माता, यातायात संबंधित कार्य, विज्ञान से जुड़े कार्य, शिक्षक, प्रोफेसर, ट्रेनिंग इत्यादि के कार्य, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, दार्शनिक, किसी मठ के अध्यक्ष, जैसे आप आजकल देख रहे हैं बहुत से मठ हो गए हैं, उनके मठाधीश जो होते हैं वो भी ये बनाते हैं। व्यक्तित्व निखारने वाले कार्य करने वाले, प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं के विक्रेता, मीडिया से जुड़े कार्य, डाक या कोरियर सेवा से जुड़े कार्य, आजकल पोर्टर भी चलता है जो कि आपके परिवहन से जुड़े कार्य में इसको जोड़ता है। अंतरिक्ष यान, यान सेवा या उपग्रह से जुड़े कार्य इत्यादि भी इस नक्षत्र के अनुसार देखे जा सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के शुभ फल के लिए गुरु का कुंडली में बलि होना आवश्यक है, और जो ग्रह इसके नक्षत्र में हो उससे गुरु का केंद्र या त्रिकोण में हो तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, या वो ग्रह बृहस्पति से दृष्ट हो। तो यह बुध और चंद्रमा की राशि से जुड़कर नवांश में मेष से कर्क तक सभी चरणों में जाता है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन चारों राशियों में इसका नक्षत्र आता है, यानी कार्य का आरंभ जो मेष से होता है और अंत कर्क राशि माता के सुख वाले भाव में जाके। कुंडली में मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ होने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज मैं कुछ विशेष चार्ट्स लेके आई हूं। ये महान ऋषि रमन जी का चार्ट है। रमन, जिन्हें भगवान की उपाधि तक मिली, जिन्होंने गहराई से अपने अंतर को खोजा, मौन साधना की, और जीवन जो साधारण व्यक्ति से एक महान संत बने, उनकी कहानी भारत ही नहीं विदेशों में भी इनकी आध्यात्मिक रोशनी फैली है। महर्षि रमन जी, जो 16 साल की उम्र में एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उससे पहले ये बहुत मौज मस्ती करने वाले, बस अपनी मस्ती में रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन 16 साल की उम्र में उन्हें अचानक से मृत्यु का डर सताने लगा। उन्हें महसूस हुआ जी कि उनका शरीर मर सकता है, लेकिन वो कौन है, ये सवाल उनके अंदर गहराई से उठने लगा। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने अपने अंदर खोजना शुरू किया और जमीन पर लेट गए और ऐसे लेटे मानो वो मृत होने का नाटक करने लगे। पर इसमें वो इतने गहरे ध्यान में चले गए कि उन्हें अपने शरीर के परे की चेतना का भी अनुभव नहीं हुआ। मतलब उस चेतना का अनुभव किया कि शरीर के परे भी कुछ है। ये अनुभव इतना गहरा, अद्भुत था कि उन्होंने उसका पूरा जीवन बदल दिया। इनकी माता ने जब इन्हें इस अवस्था में देखा तो इन्हें घर से निकाल दिया,
तो ये एक ऐसी जगह गए जहां कीड़े मकोड़े छिपकलियां इत्यादि थी, और वहां ये इस अपने आत्म मंथन में गए। इनके शरीर को जानवर नोचते थे, खाते थे, फिर भी इन्हें उसका पता तक नहीं चलता था, ये अपने इतनी गहराई में चले जाते थे। तो आज इनका चार्ट आप देखें, पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा भी है और केतु भी है। यहाँ पे केतु और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में, बृहस्पति अपने नक्षत्र स्वामी से दृष्ट है। नवांश में चंद्रमा वर्गोत्तम है और केतु वृषभ राशि में अष्टम भाव में है। यहां अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा अपने नक्षत्र स्वामी से फिर से दृष्ट है। यहाँ वर्गोत्तम भाव, वर्गोत्तम नवांश और गुरु भी वर्गोत्तम राशि में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। ये धर्म से जुड़ा धर्म त्रिकोण इनके लिए एक ऐसी स्थिति ले आया कि इन्हें अपनी खोज इन्होंने इस तरीके से कि ये अपनी पराचेतना में चले गए, गहन ध्यान में चले गए। ऐसे चार्ट मिलना मुश्किल है, किंतु हमारे जो हैं भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं। इन्होंने अद्वैतवाद पर जोर दिया, उपदेश दिया कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने से और अपनी अंतः साधना से होती है। और इनके आश्रम देशों में नहीं, विदेशों में भी हैं। इन्होंने पाश्चात्य भाषाओं में भी अपने जो लिखा है, अपनी भाषाओं को, अपने अंतःकरण को जो लिखा है, अपने अनुभवों को इन्होंने संस्कृत, मलयालम, तेलुगु और पाश्चात्य भाषा में भी उसका अनुवाद किया है। एक और चार्ट, ये साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही विद्रोही और क्रांतिकारी विचारधारा वाले इन्हें माने जाते थे। शुरुआती दिनों में इन्हें कवियों के द्वारा गलत भी सिद्ध किए जा रहे थे, परंतु अपनी प्रतिभा के चलते इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी कला को प्रदर्शित किया और संपूर्ण विश्व विख्यात कवियों में शामिल हो गए। इनका भी चंद्रमा का नक्षत्र पुनर्वसु का है, इनका मंगल भी पुनर्वसु का है। इन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होके सिपाही की छोटी नौकरी भी की, किंतु इनका मन नहीं लगा। इनकी जीवन गाथा बहुत ही हृदय विदारक है। 3 वर्ष की आयु में इनकी माँ का देहांत हो गया, 20 वर्ष के होते होते पिता का देहांत हो गया, और बेहद अभावों में भी इन्होंने परिवार की जिम्मेदारी को संभाला। और एक आघात तब हुआ जब पहले विश्व युद्ध के बाद महामारी फैली और उसमें इनकी पत्नी, इनके चाचा चाची, इनके भाई भाभी, इनके अनेक रिश्तेदारों का देहांत हो गया। और इसके बाद इन्होंने जीवन स्थिति को अपनी काव्य पंक्तियों द्वारा लिखना आरंभ किया। और आप अगर इन्हें कभी पढ़ें तो उनकी पंक्तियों से आप इनके जीवन के हृदय विदारक जो इनका जीवन रहा उसको समझ सकते हैं। ये चार्ट स्टीव फोर्ब्स का है, जहां गरीबी नहीं है, जहां साहित्यकार नहीं है, जहां वो आत्म मंथन के लिए नहीं गए हैं। इनका चंद्रमा भी हालांकि पुनर्वसु का है, सूर्य भी पुनर्वसु का है, ये अमावस का पुनर्वसु और शनि साथ में है। बृहस्पति की इन पर दृष्टि नहीं है। नवांश में चंद्रमा और सूर्य वर्गोत्तम, पुष्कर और बृहस्पति की उच्च की राशि में बैठे हैं। ये कर्क का पुनर्वसु नक्षत्र है, मिथुन का नहीं है। मिथुन का बुध का पुनर्वसु है। यहां पर आप देखेंगे
3 ग्रह पुनर्वसु के, स्टीव फोर्ब्स के। और बृहस्पति चंद्रमा की उच्च राशि में है और चंद्रमा बृहस्पति की उच्च राशि में है। और बुध जो पुनर्वसु के, वो शुक्र के नवांश में यहां पर हैं। और शुक्र बृहस्पति की उच्च राशि में है। यहां शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन भी है। स्टीव फोर्ब्स ये अमेरिकन प्रकाशन कार्यकारी जो राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन के लिए 2 बार उम्मीदवार थे। ये मीडिया के प्रधान संपादक हैं, फोर्ब्स मीडिया के। और इनकी जो नेटवर्थ है $430 मिलियन है। इनकी मूल कंपनी फोर्ब्स के ये अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और यहां आप देखें पुनर्वसु नक्षत्र का कमाल, जो नवांश पे पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रह है। लेकिन अमावस यहां भी है, अमावस यहां भी है। इस अमावस ने जो चंद्रमा की राशियों की उच्च की राशियों का परिवर्तन, इस बृहस्पति का शुक्र से राशि परिवर्तन और इसके राशिश का उच्च होना, ये सब मिलकर इन्हें पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। तो मित्रों, हमने देखा पुनर्वसु नक्षत्र में जीवन के लिए व्यक्ति अपने आत्ममंथन में जाता है तो पुनः जीवन में कुछ नया बन के निकलता है। एक तरफ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रमन महर्षि का चार्ट है और एक तरफ फोर्ब्स का चार्ट है। मिथुन से कर्क का सफर आप देखें, आपके पास ऐसे कौन से चार्ट हैं जिसमें मिथुन वालों ने हाई रेस किया है या कर्क वालों ने। ये एक चर्चा का विषय भी रहेगा, खोज का भी। अगर आपके पास कुछ ऐसे चार्ट हैं जिसमें कर्क के पुनर्वसु नक्षत्र वालों ने आगे तरक्की की है या नहीं की है, या मिथुन के पुनर्वसु नक्षत्र ने ऐसा उनके साथ हुआ है, तो आप अवश्य अपने चार्ट को मेरे साथ साझा करें। मैं बहुत जल्द आपके चार्ट को किसी अन्य वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द। आपका साथ मिलता रहे। थैंक यू।